एक साल में 3 राशि को जुपिटर छू रहे हैं, तो चेष्टा बल जो है, ग्रहों का भी बल होता है, इसमें चेष्टा बल जुपिटर का बहुत ज्यादा है। तो नेचुरल डिविनिटी हम सभी लोग फील करेंगे, और जो एक इमोशनल जो लैकिंग हम ह्यूमैनिटी में या अपने सोसाइटी में जो देख रहे हैं काफी लंबे समय से, राइट, बहुत कुछ हो रहा है, लोग वो अच्छा होने वाला है। इमोशनल लेवल पे अब लोग बाग काम करेंगे, कनेक्ट होंगे। फैमिली की जो एक एथिक्स है, कोर वैल्यूज है, फैमिली का जो एक प्यार है वो बढ़ने वाला है। ज़्यादातर रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेक होते हैं, और पुनर्वसु उस मिसअंडरस्टैंडिंग की को ख़त्म करेगा, लाइट वहाँ पे देगा, तो वापस से रिवाइव होना चीज़ों को। या फिर जिन लोगों का दिमाग में यह था कि यार यहाँ पे मैरिज हो जाए, लेकिन किसी कारण से वहाँ पे बात नहीं बन पाई, ब्रेक आ गया था, वापस से उसमें रिवाइव होना। जिनका पुशअप बहुत स्ट्रांग होता है वो टीचर्स हैं, या सोसाइटी में वो लोग हैं जो बिना कारणवश, बिना अपने स्वार्थ के बस लोगों को बांट रहे हैं। तो जब पुष्या में जब जुपिटर जाएगा और पुष्या जेन्युइनली किसी का अच्छा बैठा हुआ है, तो उनके लाइफ में गुरु की वजह से कोई बड़ी ब्लेसिंग आएगी। शनि का नक्षत्र तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि शनि अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं पाइसेस राशि में। पूरे 12 राशियां कंप्लीट कर ली उन्होंने 28-29 साल के अंदर, ठीक है ना। तो सैटर्न यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती फाइनल जर्नी है, फाइनल कार्मिक एंडिंग है, खत्म, किताब फिनिश, नई जर्नी चालू। तो ये बहुत हैवी रहने वाला है 2026 बहुत सारे लोगों के लिए। सैटर्न 2026 में या 27 में की स्टार्टिंग में, जब मीन राशि के लास्ट चरण में होंगे ना, 3rd और 4th, उस वक्त कई सारे लोगों के ऊपर भयंकर प्रेशर रहेगा कि चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही है, मेरी जॉब चेंज हो गई, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया, मेरा रिलेशनशिप छूट गया। वो सब आपकी लाइफ में कार्मिक था और टॉक्सिक था जो जा रहा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है, और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो काशी है वो टॉप पे रहेगा। मुक्ति तो वहीं मिल रही है ना, काशी में ही। तो पाइसेस है ना वहाँ पे एक्टिव, सैटर्न है वहाँ पर, तो लोगों को बहुत सुकून मिलेगा, लोगों को लगेगा यार यहाँ पे गया और ऐसा लग रहा है जैसे बंधनों से मुक्त हो गया मैं। That's the beauty of काशी। 2026 के मेजर प्रेडिक्शंस आपको क्या लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र? रेवती नक्षत्र जिनका चंद्रमा है ना, उनके लिए लाइफ ये 2026 उनकी लाइफ के लिए बड़ा इवेंट करेगा, ये 100% है। पॉलिटिक्स के अंदर नए नेता बहुत सारे आने वाले, यंग ब्लड जिसको हम बोल सकते हैं, और वो बहुत रिवॉल्यूशनरी होंगे। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आज मैं आपके लिए आप सभी का और मेरा भी फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ, नक्षत्र। देखिए, हम राशियों से, ग्रहों से एनर्जीज को समझते हैं, लेकिन नक्षत्र हमारा मन बताते हैं, आवर इनर माइंड, दैट्स व्हाट नक्षत्र डिनोट्स। अगर मैं आपको कहूँ कि हम गोचर की बात करते हैं, जब हम न्यू साल की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कौन से गोचर होंगे, कैसी एनर्जी होगी, कौन सा प्लैनेट रूल करेगा, बट हम ये सब तो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हमने ये बात की है कि कौन से नक्षत्र बहुत एक्टिव होंगे, कौन से नक्षत्र की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी 2026 में, और वो एक मेजर जनरल लेवल पे कैसे अफेक्ट करेंगे। दूसरा, हमने कुछ बहुत ही लकी नक्षत्रों की बात की है कि कौन से नक्षत्र के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, किस नक्षत्र के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। हमने रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, जनरल पर्सनैलिटी, फेम के तौर पे हमने सभी नक्षत्रों को कंसिडर किया है। तो ये शुरू करने से पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका नक्षत्र कौन सा है जिसमें आपका चंद्रमा है, मून का नक्षत्र, और उसी पर ये पूरा पॉडकास्ट बेस्ड है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, उनके साथ मैंने पहली बार नक्षत्र का पॉडकास्ट भी किया था, और बहुत अच्छा वो पॉडकास्ट गया था, बहुत आपको पसंद आया था। रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, और स्पेशली जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो इनसे तो मैं हमेशा नक्षत्रों पर डिस्कशन करती हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम श्रद्धा शर्मा अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री अगेन। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। और आज हम, मेरा और आपका और हमारी ऑडियंस का
फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं, नक्षत्र। देखिए 2026 आने वाला है और हम 2026 को लेकर बहुत से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक नक्षत्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम किसी भी साल की एनर्जी को समझना चाहते हैं। बिकॉज हम सुपरफिशियली राशिज देख लेते हैं, राइट, प्लैनेट्स देख लेते हैं, बट आई थिंक नक्षत्र हमारा मन है। हमारा पहला पॉडकास्ट भी नक्षत्र पे था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो भी देखिए। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ नक्षत्र। मैं ज्योतिष का हृदय नक्षत्र को बोलती हूँ एंड मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है नक्षत्र के पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को समझना। तो सिंपली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि 2026 में कौन से नक्षत्र बहुत एक्टिवली वर्क करते हुए आपको दिख रहे हैं। पहले हम वो समझते हैं और फिर उसके बेसिस पे कुछ मेजर प्रेडिक्शंस क्या आपको होता हुआ दिख रहा है, और फिर हम थोड़ा इंडिविजुअली बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत से ब्लेसिंग्स आने वाली है और कौन से नक्षत्र के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। विद रेमेडीज हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप तो सारा एक बार में शटाशट समेट दिया सब, ये थोड़ा आइडिया दे दिया कि हम बात क्या करने वाले हैं। एकदम सम अप अच्छा कर दिया आपने, बहुत। थैंक यू। चलो, मरकरी, हाँ मरकरी, ये मरकरी वाले लोग ही करते हैं, करेक्ट। तो 2026 में सबसे ज़्यादा 2 प्लैनेट्स का आधिपत्य रहने वाला है जी, सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, अच्छा, करेंगे नहीं करेंगे, उसमें एफर्ट डालेंगे नहीं डालेंगे, वो सैटर्न कराएगा, राइट, ठीक है। तो दोनों ही बहुत पावरफुली काम, अतिचारी भी है जुपिटर। और जुपिटर की आप मतलब कितनी एक पावरफुल बात है कि 2026 में जुपिटर 3 राशियों को छू रहे हैं। वाह, कौन सी? जब जनवरी में जो स्टार्ट होगा 2026 में, तो जुपिटर वक्री होके मिथुन राशि में है, जेमिनी साइन में है। फिर आपका जून के अंदर ये कर्क राशि में आ जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, और दिसंबर में फिर ये लियो में आ जाएंगे। ओके, तो एक साल में 3 राशि को जुपिटर छू रहे हैं। तो चेष्टा बल जो है, ग्रहों का भी बल होता है, उसमें चेष्टा बल जुपिटर का बहुत ज्यादा है। तो नेचुरल डिविनिटी हम सभी लोग फील करेंगे, और जो एक इमोशनल जो लैकिंग हम ह्यूमैनिटी में या अपने सोसाइटी में जो देख रहे हैं काफी लंबे समय से, राइट, बहुत कुछ हो रहा है, लोग, वो अच्छा होने वाला है। इमोशनल लेवल पे अब लोग बाग काम करेंगे, कनेक्ट होंगे। फैमिली की जो एक एथिक्स है, कोर वैल्यूज है, फैमिली का जो एक प्यार है, वो बढ़ने वाला है जी, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में होंगे और जुपिटर और सैटर्न मीन राशि में होंगे, जो भी जुपिटर की राशि है। और दोनों ही वाटरी साइन है, हीलिंग का साइन है। और जो नक्षत्र आने वाले हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं भावनात्मक जो उत्पीड़न से समाज निकल रहा था, वहाँ पे अब काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों फैमिली को वैल्यू देने लग जाएंगे, रिलेशनशिप को वैल्यू देने लग जाएंगे, लोगों के मतलब वो जो भावनाएं होती है उसको वैल्यू देने लग जाएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। यस, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है अपने आप में, क्योंकि हीलिंग पे बहुत काम होने वाला है। हाँ, क्योंकि दोनों बड़े बड़े 2 ग्रह, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप किसी साल को प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, तो ये जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इन्हीं का रोल सबसे ज्यादा है जी। बाकी तो छोटे मोटे अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। लेकिन सैटर्न पाइसिस में, जुपिटर का कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होना, ये बहुत कुछ दिखाता है। तो जितने लोग हीलिंग या फेथ पे जाते हैं, तो उनके नए रास्ते खुलने वाले हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, तो गुरु जो हैं वो स्टार्टिंग करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र से, जो गुरु का अपना ही नक्षत्र है। यस, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, मुझे बहुत पसंद है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम का भी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। और ये नक्षत्र जो है, ये कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी को दिखाता है। यस, और नॉलेज का नक्षत्र है, विजडम का नक्षत्र है। यहाँ पर जुपिटर की एंट्री जो है, नए साल में जुपिटर की एंट्री इसी नक्षत्र से हो रही है जी। तो एजुकेशन के अंदर बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में, लर्निंग के अंदर लोगों की जो पुरानी मान्यताएं थी ना किसी भी चीज को लेकर, वो बदलने वाली हो सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन एजुकेशन में बदल जाएं, कुछ बड़े रिफॉर्म हो जाएं चीजें, क्योंकि पुनर्वसु रिफॉर्म कराता है चीजों को। तो ये बहुत अच्छा है। जिनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है ना, या फिर
पुनर्वसु जन्म नक्षत्र भी नहीं है, या प्रोमिनेंट प्लैनेट्स पुनर्वसु में बैठे हुए हैं, जुपिटर पुनर्वसु में बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, दशा लॉर्ड बैठा हुआ है पुनर्वसु में, और रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, इन द वर्ज ऑफ वो किसी डिवोर्स के हैं, तो वापस से वो रिवाइव करेंगे, रीथिंक करेंगे कि यार एक बार चलो रुक जाते हैं, सोच लेते हैं। हाँ, तो ये पुनर्वसु का ये पुनर्वसु में, हाँ, तो वापस से कई लोगों के रिश्ते टूटने से बचने वाले हैं यहाँ पर। जुपिटर पुनर्वसु में पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव है ये बहुत, क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेक होते हैं, और पुनर्वसु उस मिसअंडरस्टैंडिंग की को खत्म करेगा, लाइट वहां पे देगा, तो वापस से रिवाइव होना चीजों को। या फिर जिन लोगों का दिमाग में यह था कि यार यहाँ पे मैरिज हो जाए, लेकिन किसी कारण से वहां पे बात नहीं बन पाई, ब्रेक आ गया था, वापस से उसमें रिवाइव होना, वापस से वहां से बातचीत आना। गोइंग बैक टू द गोइंग, हाँ, क्योंकि वक्री भी रहेंगे जुपिटर, पुनर्वसु के अंदर रहेंगे, तो मिरेकल के जैसे भी कुछ काम हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपने पहले कभी कुछ सोची थी, बात किसी से करी थी, कोई अपॉर्चुनिटी कुछ भी, और वो वापस से आपकी लाइफ में रिवाइव होके आ जाए और आपके लिए भाग्य खोल दे। तो पुनर्वसु में ये सब चीजें सडन इवेंट्स होने वाले हैं बहुत। हाँ, ब्यूटीफुल। और फिर मैम सेकंड नक्षत्र कौन सा? फिर वो जाएंगे पुष्या में। पुष्या शनि का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है, लेकिन उसकी जो देवता है, नक्षत्रों में देवताओं की बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो उसकी जो देवता है वो गुरु ही है। तो पुष्या में जब गुरु जाएंगे ना, एक्चुअल डिविनिटी है वो। मेरे को बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब पुष्या ऑपरेट होता है ना, पुष्या एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा टीचर है जो सिर्फ देता है, उसको पता ही नहीं है लेने का आया है, पॉलिटिक्स क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, मैं इतना ही दूं। जिनका पुष्या बहुत स्ट्रांग होता है वो टीचर्स हैं, या सोसाइटी में वो लोग हैं जो बिना कारणवश, बिना अपने स्वार्थ के बस लोगों को बांट रहे हैं। तो जब पुष्या में जब जुपिटर जाएगा और पुष्या जेन्युइनली किसी का अच्छा बैठा हुआ है, तो उनके लाइफ में गुरु की वजह से कोई बड़ी ब्लेसिंग आएगी। घर बनना नया, गोल्ड खरीदना, गोल्ड के प्राइस जो हैं वो स्टेबल होंगे उस टाइम पे जब पुष्या में जुपिटर जाएगा। कई ऐसे मंदिरों में से ऐसा गोल्ड और निकल सकता है। गोल्ड को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब वो कुछ बना दिया उसका कि इतनी इंपॉर्टेंस उस मेटल की है ही, वो तो हर जगह पे उसकी है, इसलिए उसकी रेट इतनी बढ़ी हुई है। लेकिन गोल्ड को रिलेटेड चीजें बहुत सारी होने वाली है यहाँ पर। अगर मैं इंडिविजुअल पे बात करूं पुष्य की, जिन्होंने बहुत लंबे समय से अपना गोल्ड गिरवी रख रखा है, इस टाइम पे छूट जाएगा। गुड ब्लेसिंग्स। हाँ, पुष्या में जब जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसी मैरिजेस होंगी गरीब लड़कियों की जिनका कोई नहीं था सोसाइटी के अंदर, और बहुत सारे लोग आगे बढ़ के उस मैरिज में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका विवाह होगा कन्याओं का। ये सारी होगा। जितने भी आपके ये डिफेंस में है, वहां पे फीमेल तादाद बढ़ने वाली है अब। वाह, आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर डिफेंस में फीमेल्स दिखेंगी अब पुष्या में जब जुपिटर जाएंगे। एजुकेशन लाइन के अंदर बहुत सारी फीमेल्स दिखेंगी आपको। जस्टिस के अंदर, क्योंकि सैटर्न का नक्षत्र है, वहां पे आपको फीमेल फोर्सेस ज्यादा दिखेंगी अब। जजेस बहुत बन रही हैं, लॉ एंड अथॉरिटी में बहुत सारी फीमेल्स का रोल प्ले हो गया है, पायलट बन गई हैं बहुत सारी, डिफेंस में चली गई हैं, नेवी में अंदर चली गई हैं, फार्मा के अंदर चली गई हैं, हीलिंग के अंदर, ये बहुत बढ़ने वाला है। और सेंस ऑफ, क्योंकि देखो कर्क राशि के अंदर पुष्य आता है, नर्चरिंग की राशि है वो। नर्चरिंग एक फीमेल से ज्यादा और कौन दे सकती है। तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को लगेगा कि फीमेल एनर्जी लेकर आओ ताकि वहां पे नर्चरिंग एनर्जी बढ़े। ये चीजें बहुत होने वाली है। तो बहुत सुंदर पुष्य नक्षत्र में गुरु आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैम अगर मैं कंक्लूड करूं तो पुष्य एक, आई थिंक, फीमेल एम्पावरमेंट को बहुत दिखा रहा है आने वाले इस साल में। इसी से हमने तीसरे एक और नक्षत्र की बात की जिसमें जुपिटर जाएंगे। वो कौन सा नक्षत्र? वो अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा के अंदर रियल स्टोरी चालू होगी अब यहाँ पे। हाँ, बुध का नक्षत्र है, बहुत मिस्टिकल नक्षत्र है, और यहाँ पे सब माइंड गेम्स हैं। पुष्य में ऐसा है कि एक टीचर पढ़ा रहा है, गुड और बैड दो स्टूडेंट है, ठीक है ना। उस टीचर को कोई मतलब नहीं, उसके दोनों बराबर है, वो खुल के दे रहा है। किसी ने पैसे कम दिए तो, ज्यादा दिए तो, कोई अगर स्टूडेंट में मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन पुष्य वाला टीचर तो कंप्लीट देगा। अश्लेषा में आके ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अब वो टीचर को पता है मेरे को कितना देना है, कब देना है, किसको देना है। ट्रांसफॉर्म एनर्जी है अब गुरु की कि यार इस हाथ में मत दो, ये लायक नहीं है इसके। पुष्य में नहीं था ये,
सेल्फलेस गुरु था। सेल्फलेस गुरु था। यहाँ पे आके आप गुरु दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वो भी गुड कॉज के लिए, वो भी अच्छा ही है, क्योंकि सही चीजें गलत हाथ में जाना भी दिक्कत ही है। ट्रू। लेकिन यहाँ पर जब अश्लेषा में जब गुरु आएंगे ना, तो ऐसे लोगों का जो बहुत ही कार्मिक इमोशनल ट्रॉमा जनरेशन से चल रहा था, वो हील होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कर्क में ही अश्लेषा आता है, और कर्क राशि हीलिंग की राशि है। मदर, स्टेप मदर की किस्से कहानियां आप बहुत सुनेंगे। यह स्टेप मदर का रोल बहुत बढ़ने वाला है। वो इंडिविजुअल के चार्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसी सब चीजें, स्टोरीज बहुत बनने वाली है। आईवीएफ से बच्चे करना और बढ़ जाएंगी। ये सेंटर्स बहुत खुलने वाले हैं। आईवीएफ, एग प्रिजर्व करवाना, ये चीजें बहुत बढ़ जाएगी अश्लेषा में जब जुपिटर आएंगे, क्योंकि जुपिटर आपके बच्चे, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और अश्लेषा के अंदर, क्योंकि वहां पे स्नेक की एनर्जी, सर्प एनर्जी, पॉइजन है, इसके पीछे पूरी एक कथा भी है कि वो नाग कैसे इतने सारे वो एग्स जब देते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो पूरी स्टोरी उस पर मैं नहीं जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे आईवीएफ और स्टेप मदर का जो थ्योरी है वो अश्लेषा में आती है। और बच्चों को लेकर राइवलरीज जो होती है ना, मदर के बीच में हो जाती है, कि यार ये बच्चा, फेवरेटिज्म जो होता है, राइवलरीज जो बच्चे में होती है, ये भी बहुत बढ़ने वाली है। अगर किसी का अश्लेषा पीड़ित है, तो उसको ये सब चीजों से चैलेंजेस आएंगे। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि मम्मी या पापा इस बच्चे से ज्यादा, वो अश्लेषा के अंदर आती है, बच्चे का माइंड वहां पे काम करता है पुष्या में। और पुष्या में मदर ऐसा कुछ काम भी करती है, या क्योंकि वो स्टेप मदर की थ्योरी आ गई ना, स्टेप मदर में वो मदर अपनी बच्चे को ज्यादा कर रही है, उसको छोड़ रही है, ये चीजें आएंगी बहुत सारी। और पुष्या में जब जुपिटर जाएंगे तो स्किन को लेकर बहुत सारे मेडिसिन्स या ऐसी चीजें जो स्किन को अच्छा करती हैं बहुत, ये सब चीजें भी निकलने वाली है। या लोग बाग इस वाले डर्मा वाली फील्ड, जिसको बोल सकते हैं डर्मा वाली फील्ड में फीमेल्स बहुत जाने वाली हैं, या अगर नहीं जा रही हैं तो अगर अश्लेषा बहुत प्रोमिनेंट है तो हो सकता है वो अपने बच्चे का कुछ डर्मा का ट्रीटमेंट करवा रही है, या अपने बच्चे का ही कुछ आईवीएफ करवा रही है, या एग फ्रीज हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है, लेकिन सब मिस्टिकल और सिक्रेटिव हो रही है, पता नहीं चलेगा किसी को, कोई बताएगा नहीं। तो ये एक सीक्रेटिव तरीके से हाँ यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो मैम ये तो हमने मेडिसिन के अंदर बहुत धांधलियां होंगी। रॉन्ग कुछ वो लग गया, गलत बैक डेट में लग गया, मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, दवाई है 2 रुपए की बिक रही है लाखों में, हजारों में, ये चीजें बहुत होने वाली है जब पुष्या में जुपिटर जाएंगे। तो मैम ये तो हमने गुरु के नक्षत्रों की बात की, अब आपने ये भी कहा था कि शनि के नक्षत्र भी बहुत एक्टिव है। कौन कौन से नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है 2026 में शनि के नक्षत्रों का? शनि का नक्षत्र तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि शनि अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं पाइसेस राशि में, पूरे 12 राशियां कंप्लीट कर ली उन्होंने 28-29 साल के अंदर, ठीक है ना। तो सैटर्न यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती फाइनल जर्नी है, फाइनल कार्मिक एंडिंग है, खत्म, किताब फिनिश, नई जर्नी चालू। तो ये बहुत हैवी रहने वाला है 2026 बहुत सारे लोगों के लिए। हैवी इसलिए रहेगा क्योंकि क्लिंजिंग हो रही है। मीन राशि, कर्क राशि क्लिंजिंग की राशि भी है, बिल्कुल हीलिंग की भी राशि है। हीलिंग कब होगी? जब क्लिंजिंग होगी। आपका पेट खराब है, जब पेट साफ होगा जब भी तो हीलिंग होगी, तो क्लिंजिंग होगी। क्लिंजिंग जब होती है, जब बाहर चीजें निकलती हैं, तो कुछ चीजें हमको उस वक्त अच्छी नहीं लग रही होती, यार ये क्यों जा रहा है, ये क्यों छूट रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको बहुत हैवी लगने वाला है जब सैटर्न 2026 में या 27 में की स्टार्टिंग में, जब मीन राशि के लास्ट चरण में होंगे ना, 3rd और 4th, उस वक्त कई सारे लोगों के ऊपर भयंकर प्रेशर रहेगा कि चीजें छूट रही हैं, चीजें जा रही हैं, चीजें खत्म हो रही है, मेरी जॉब चेंज हो गई, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया, मेरा रिलेशनशिप छूट गया। वो सब आपकी लाइफ में कार्मिक था और टॉक्सिक था जो जा रहा है। जैसा आपने कहा कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि फिर वो एरीज में जाएंगे अब सैटर्न, अब नया आपका कार्मिक साइकिल चालू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। और बहुत उसको आप गंभीरता से लीजिए, हैवीनेस आने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज जा रही है उसको जाने दीजिए, जो चीज आ रही है उसको आने दीजिए, अपने आप को हल्का कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, अपने आप को सुकुड़िए मत। क्योंकि पाइसेस राशि सी वाटर है, डीप सी वाटर है, बहुत चीजें होने वाली हैं। डराने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत यहाँ पे हैवी रहने वाले हैं लोग बाग अपने कार्मिक चीजों को लेकर।
एकदम से यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। क्योंकि सैटर्न का काम है जो भी अनावश्यक चीजें हैं, जो भी अनावश्यक बंधन उसको हटाना आपके जीवन से। और जैसे ही वो पाइसिस में जाएंगे वो बंधन यूं कैंची के जैसे कटेंगे और नए बंधनों से फिर आप जब भी जुड़ सकते हो ना। बिल्कुल, कुछ पुराना जाएगा तभी तो नए के लिए स्पेस बनेगा। यस। और सैटर्न जिस राशि में बैठे हुए हैं अभी, मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम में। ओके। क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे। जब प्रेशर आप झेल नहीं पाते ना तो आपका 10th हाउस और मेष राशि का एफ्लिक्शन भी कहीं ना कहीं आता है कि आप प्रेशर नहीं ले पा रहे। 4th हाउस का भी है इसके अंदर, 1st हाउस भी है और 10th हाउस भी है। कभी भी एक इवेंट, एक हाउस, एक राशि, एक ग्रह से नहीं बना जाएगा। तो जब आप प्रेशर नहीं ले पाते हो तो सारा प्रेशर आपके हार्ट पे आता है, तो आप हार्ट केसेस के पेशेंट बढ़ते हुए आएंगे नजर। और उनमें मेडिसिन की धांधलियां बहुत होने वाली हैं, नए इनोवेशन भी होंगे। फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि पाइसिस राशि हीलिंग है ना, तो नए मेडिसिन भी निकल के आने वाली हैं। फार्मा इंडस्ट्री बूम करने वाली है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री बूम करने वाली है। ज्योतिष तो एट पार है। वाह, तो आई थिंक ज्योतिष के लवर्स के लिए, बहुत अच्छा है, के लिए बहुत अच्छा। लेकिन उनके लिए जो ट्रू एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, कुछ भी खिचड़ी पका रहे हैं, उनकी सारी वही कार्मिक पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिल्टर हो जाएंगे, डाउनफॉल। हाँ, खत्म हो जाएगी उनकी जर्नी, वो पैटर्न खत्म, सैटर्न ने हटा दिया उन चीजों को। तो रेवती में जब सैटर्न आएंगे प्रेशर बहुत हाई रहेगा कार्मिक चीजों का। तो मैम सबसे पहले सैटर्न कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं इस साल में? अभी जैसे इस साल में तो पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, फिर उत्तरा भाद्रपद के अंदर आएंगे, फिर लास्ट रेवती नक्षत्र के अंदर आएंगे। ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है अभी 2025 में भी इसी नक्षत्र के अंदर थे मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 में भी कुछ पार्ट में थे। और ये बहुत डार्कनेस का नक्षत्र है क्योंकि रुद्र की एनर्जी है यहाँ पर। ये एक तरीके से टावर के जैसे काम करता है। टावर एक थ्योरी भी होती है, उसमें क्या होता है जैसे कोई भी चीज, क्योंकि जो भी रुद्र जो भी है ना वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। जो रुद्र के जहाँ पे भी देवता आता है ना वो डिस्ट्रक्टिव है। एक चीज कोलैप्स होगी फिर नई चीज बनेगी। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बहुत सारे लोग अभी डार्कनेस के अंदर में से निकल रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो उनके काम को लेके हो सकती है, वो उनके रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, वो उनकी हेल्थ को लेके हो सकती है। तो वो एक पूरा टावर कोलैप्स हो रहा है। और फिर क्या होएगा, नई चीज बनेगी। तो उस अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी जी। अभी बहुत लोगों की लाइफ में डार्कनेस चल रही है, बिल्कुल 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। वो टावर कोलैप्स हो रहा है आपका, रुद्र कोलैप्स करके ही नया बनता है। जब कहीं जगह पे आप देखिए जिन जिन जगहों पर बाढ़ आई है, अर्थक्वेक आए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वही वाली सारी जगह आज हैं जो पूरी तरीके से शाइन कर रही हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बुर्ज का पार्ट जो अब अडानी ने जो डेवलप किया है, जो वहां पे लोगों को काम मिलना चालू हुआ है, जो प्रॉस्पेरिटी आई है, वो सब जब वहां पे जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही हुई है। ऐसे आप कहीं पे भी जहाँ पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए, चाहे जापान ही क्यों ना, कहीं पे भी जहाँ पे इस तरीके का स्टॉर्म आया है ना, वो बाद में उभर के आई हैं चीजें। तो ये डार्कनेस के नक्षत्र हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इंटेंस एनर्जी है, शांत एनर्जी, अंदर से कोलैप्स कर रही होती है, अंदर से परिवर्तन हो रहा है, अंदर से इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं इन नक्षत्रों के अंदर, और वो हैवीनेस है। रेवती आते आते तक वो और बढ़ेगा और फिर फाइनल जर्नी कंप्लीट आपकी कार्मिक। और दोनों जुपिटर और सैटर्न, मतलब ये कितना बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि दोनों वाटरी साइन में हो रही हैं ये चीजें। तो जल से संबंधित चीजें बहुत होने वाली हैं। इवन वाटर से रिलेटेड जॉब्स बढ़ने वाली हैं। पानी से की जगह पे जो भी लैंड है उनकी रेट्स बढ़ने वाली है। मरीन से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। समुद्रिक उथल पुथल बहुत होने वाली है। सी टैरिफ्स जो भी होते हैं उसको लेके बहुत चीजें होने वाली हैं जी, ठीक है ना। फिशरी को लेके बहुत चीजें होने वाली हैं। नए लॉज बनने वाले हैं इन सब फील्ड के अंदर। हीलिंग तो नंबर 1 है ही है, उसमें एस्ट्रोलॉजी आ गया, आपका टैरो आ गया, उसमें डिवाइन गाइडेंस आ गई, ये सब स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो काशी है वो टॉप पे रहेगा। अभी तक वृंदावन था,
अब आप देखना काशी हो जाएगा टॉप बहुत पर। लोग काशी से बहुत काशी का passionate बहुत, हैं। क्योंकि वहां पर मतलब फॉरेन टूरिज्म भी बहुत आएगा। टूरिज्म में क्या देखते हैं कि बाहर का कितना आ रहा है, हाँ। लोकल से ज्यादा बाहर की कैलकुलेशन होती है। तो वृंदावन में अब तक बाहर का टूरिज्म बहुत था, अब आप देखेंगे काशी की तरफ बहुत हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड लोगों का अट्रैक्शन, क्योंकि मुक्ति तो वहीं मिल रही है ना, काशी में ही। Yes. तो पाइसीज है ना वहाँ पे एक्टिव, सैटर्न है वहां पर, तो लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। लोगों को लगेगा यार यहाँ पे गया और ऐसा लग रहा है जैसे बंधनों से मुक्त हो गया मैं। That's the beauty of काशी। तो काशी का ऑटोमेटिकली वो बढ़ने वाला है। वो बोलते बोलते भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को ये सब चीजें। मुझे भी एक नेचुरल अट्रैक्शन लोगों को वहां पे जाने वाला है। लोगों को लगेगा कि यार हम अपने बच्चों को ना वहाँ के कोई स्कूलों में कोई पढ़ा दें, या वहाँ की जो होता था ना पहले, वो कौन से पढ़ते थे बच्चे, गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा का भी कुछ वो आएगा कंसेप्ट, ये बढ़ेंगी कुछ ना कुछ, और लोगों को इंटरेस्ट जाएगा। लोग बच्चों को अपना एडमिशन कराएंगे ऐसी शिक्षा प्रणाली के अंदर, और ऐसी जगहों पे ऐसे सेंटर्स खुल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी स्पिरिचुअल जगह है वहां पे डिवाइन एनर्जी है। और जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चेंज होने लग जाता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और वो पॉजिटिव थॉट्स ही आपका भाग्य बदलते हैं। इसलिए उच्च में गुरु बैठा हुआ है, डिविनिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो, जुपिटर क्या है, जेन्युइनिटी पे काम करता है। अगर आप नेचुरल जेन्युइन इंसान है ना, तो होगी ये ब्लेसिंग। ऑथेंटिक, अगर आप अंदर से कितने करेक्ट प्योर हैं आप, अगर आप, ये सबके लिए नहीं है। हाँ। अगर आप में प्योरिटी है ना, तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली बहुत अच्छी। वाह, तो जिनका जुपिटर बहुत वेल प्लेस्ड है वो तो खुश हो सकते हैं, एफ्लिक्टेड नहीं है। हाँ। yes. और सैटर्न यहाँ पे उसको साफ सफाई करेगा पूरी। हाँ, ठीक है। तो मैम हमने ये बात की कि जुपिटर और शनि के नक्षत्र बहुत एक्टिव होंगे, जो हमने पर्टिकुलर नक्षत्रों की बात की, और वो कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। तो अगर मैं ऑडियंस के लिए कंक्लूड करूं, 2026 के मेजर प्रेडिक्शंस आपको क्या लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, कि ये चीज़ें तो पक्का ही होंगी 2026 में, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे अच्छा तो पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल जो हेल्थ है लोगों की, वो सुधरने के बहुत अच्छे अच्छे उनको मौके मिलेंगे। पहली चीज़ जो बिगड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे नए लीडर्स आने वाले चेहरे जी, क्योंकि पूरे साल में जो नंबर आ रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, वो सन का, मेष राशि आ रही है, मतलब 1 नंबर आ रहा है, सॉरी, ठीक है, सन का है। तो नए चेहरे पॉलिटिक्स के अंदर, नए नेता बहुत सारे आने वाले, यंग ब्लड जिसको हम बोल सकते हैं, और वो बहुत रिवॉल्यूशनरी होंगे। वाह, और यंग होंगे और डायनेमिक होंगे। तो जितने भी पुराने जो बूढ़े हो चुके हैं उनका एंडिंग चल रहा है पार्ट, ठीक है ना। तीसरी चीज, पानी से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि 2 मेजर प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर वाटरी साइन के अंदर हैं, गुड और बैड दोनों। बैड में है कि फ्लड आना, ठीक है ना, पानी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर उथल पुथल, या जो भी काम पानी के थ्रू हो रहा है वहाँ पे मेजर चेंजेस दिखने को मिलेंगे। सी क्रिएचर्स अजीब अजीब से भी जानने को, या कोई नया संसार, कि यहाँ पे पहले ऐसा पानी हुआ करता था, यहाँ से ये नदी बहती थी 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, इसकी भी जानकारियाँ मिलने वाली है हमको। तो रीडिस्कवर हम कहीं ना कहीं बिल्कुल करने वाले हैं। हाँ। क्योंकि ये दोनों जो राशियाँ हैं, पाइसिस और कर्क राशि है ना, ये आपको टाइम के बियॉन्ड भी लेके जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जितनी भी जो काम करते हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं, लेकिन वो भी बैरियर टूटने वाला है। अब इतने साल पीछे चल जाना कि जहाँ तक अपन थॉट भी नहीं सोच सकते कि यार ये भी एक दुनिया थी, यहाँ पे भी काम करती थी चीज़ें। ऐसी चीज़ों पर रिसर्च बहुत बढ़ जाएंगी और वो सामने आएंगी, उस पर पॉडकास्ट होंगे बहुत सारे, और होने भी लग गए हैं। 50 साल, 1000 साल पहले, 70,000 साल पहले। तो मैम ये तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात की, अगर थोड़ा ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए आने वाले साल में, जो आपको होती हुई दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, वो क्या होंगी? देखो यहाँ पर नक्षत्र से भी और वैसे भी मार्शल एनर्जी बहुत एक्टिव है। जैसे 25 में थी ना मंगल की एनर्जी, वैसे थोड़ा 26 में भी है। तो कई जगहों पर आर्मी रूल लगना, या आर्मी का डिफेंस का इंटरफेरेंस बढ़ जाना। और जब आर्मी और डिफेंस का जब बढ़ता है ना, तो वहाँ पे एक्शन होता है, सोच विचार नहीं होता।
डू एंड डाई वाली थ्योरी वहाँ पे चलती है। तो लोगों के अंदर नेचुरल एक मतलब एक टेंडेंसी किसके, एग्रेशन रहेगा, एक विचारों के अंदर मंगल की रहेगा, energy होती है। हाँ, बातों में रहेगा, वर्ड्स के अंदर रहेगा, ये चीजें रहेंगी। तो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो लोग बाग इजीली मार पिटाई कर देना, किसी को मार देना, वेपन्स का यूज ज्यादा होना, डू एंड डाई वाली करना, तुरंत एक्शन लो, तुरंत अभी ये काम करो। और जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी को लेकर क्राइसिस आना, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के अंदर बदलाव, नए मतलब कुछ भी लॉज स्टैब्लिश होना जो वहाँ के लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, और वहाँ के टूरिज्म को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि एक फियर बढ़ा हुआ है जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन जो रूल कर रही हैं जो लोग, वो एक एक्शन लेने के लिए, डराने के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दिए। तो उन लोगों के लिए थोड़ा समय जो है वो नेगेटिव फियर वाला है। लैंड को लेकर, प्राइस को लेके बहुत हैवी फ्लक्चुएशंस रहेंगे, हैवी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ मेजर एरर्स निकल के आएंगे, जिससे कोई चीज कोलैप्स हो गई, अचानक से गिर गई, कोई पुल गिर गया, कोई कुछ नया नया बना था उसके ऊपर फिर बहुत बवाल खड़ा हो गया, ये चीजें बहुत होने वाली हैं। तो काफी मतलब हैवी एनर्जी तो हैवी एनर्जी है, साथ साथ हमें कुछ पर पॉजिटिव जुपिटर की है, जुपिटर रूल कर रहा है ना, जुपिटर मिनिस्टर भी है पूरे साल, जुपिटर 3 राशि, जुपिटर की प्रबलता बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल डिविनिटी रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर इसके साथ में कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर आ जाता सैटर्न जैसा, और मार्स भी रूल कर रहा होता, तो बहुत त्रासदी हो जाती। ओके, तो मैम ये तो हमने एक मेजर जनरल लेवल पे बात की। अब मैं कुछ पर्टिकुलर नक्षत्रों की भी बात करना चाहूँगी। जो हमारे चंद्रमा का नक्षत्र है उसे ही हम हमारा जन्म नक्षत्र मानते हैं। जैसे जन्म राशि होती है, तो जिस राशि में मून है वही हमारी राशि होती है। अब यहाँ पे 2026 अगर मैं आपसे पूछूं किन नक्षत्रों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ ईयर हो सकता है, तो यानी यहाँ पे आप अपना चंद्रमा का नक्षत्र देखिए, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है उसके बेसिस पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। छोटी सी कैलकुलेशन मैं बहुत इजी बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि सब लोग समझ जाए, ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा जो भी है वहां से रेवती नक्षत्र, कर्क नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उस नक्षत्र से काउंट करें, अगर वो 6, 8, 12 हो रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए हैवी कर्मा है, प्रेशर ज्यादा रहेगा, परेशानी। छठे घर से हो रहा है तो कुछ बीमारी, अष्टम से कोई डीप ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल, 12वें से कोई लॉस, ओके, उनके लिए थोड़ा सा ये है। लेकिन मैं तो फिर यही बोलूंगी, कुछ ना कुछ कोलैप्स होने के बाद में कुछ बड़ा चेंज आना, तो अगर आप उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उसमें दब जाने के। ये है। अगर आपके चंद्रमा के नक्षत्र से, स्पेशली पुष्य नक्षत्र, अगर आपका अति मित्र हो रहा है, ठीक है ना, आपका 11वां हो रहा है, वहां से सप्तम हो रहा है, पंचम हो रहा है, नवम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। या आपका लगन से ये पंचम नवम हो रहा है, पंचम नवम में ये राशियां आ रही हैं, चंद्रमा से अगर ये राशियां आ रही हैं, पुष्य नक्षत्र हो गया, रेवती नक्षत्र हो गया, और आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको सैटर्न कोई नई पॉजिटिव कर्मा अलॉट करने वाले हैं, वो काम मतलब प्रोफेशन के अंदर। और जुपिटर कुछ फॉर्चून बढ़ने वाला है, कोई लक इनहेंस होने वाला है, क्योंकि जुपिटर लक और फॉर्चून को इनहेंस करते हैं। तो अगर मैम मैं यहाँ से पर्टिकुलर नक्षत्रों की बात करूँ, जैसे मैंने चंद्रमा के नक्षत्रों की बात की थी, वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनके लिए वो ब्लेसिंग्स आपको दिख रही हैं इस साल में? सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र, पुष्य, ओके, तो जिनका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, ओके, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इवन जिनका चंद्रमा अश्लेषा के अंदर है, अश्लेषा भी हीलिंग होगी बहुत सारी उनकी, मेंटल, कोई गुरु उनको टच करने वाला है ना, लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है ब्लेसिंग बनकर आपके। तो सतर्क रहें, सतर्क मतलब अपने आप को खुला रखें, ओपन माइंडेड रहें। सतर्क का मतलब मेरा पॉजिटिव वे में है, इनके लिए बहुत अच्छा है। इवन जिनका चंद्रमा रेवती नक्षत्र का है, अब कई लोगों को लगेगा अरे इनकी तो 7.5 का पीक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के भयंकर चांसेस हैं अगर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं तो। और क्योंकि सैटर्न की 7.5 के टाइम ही आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैम बहुत से मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी अपनी 7.5 के प्राइम फेज में बने हैं, तो 7.5 को हमेशा इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। बस उसमें क्या होता है, वो 7.5 वो इसलिए है क्योंकि वो आपको है ना एक ही एक काम मोनोटोनस कर देती है।
तो आपको प्रेशर लगता है, अभी एक काम आपको रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, तो आप मोनोटोनस हो जाते हैं, अरे यार रोज ही रोज, तो आपको फिर वो सैटर्न आपको मन को दुखी करता है, और मन को रोज चाहिए नई नई चीजें, यस, मन तो भटकता है ना। हाँ Yes. लेकिन रेवती नक्षत्र जिनका चंद्रमा है ना, उनके लिए लाइफ, ये 2026 उनकी लाइफ के लिए बड़ा इवेंट करेगा, ये 100% है। सेकंड पदा, थर्ड पदा में जब आएगा सैटर्न और इनका चंद्रमा इसमें बैठा हुआ है, तब कोई रास्ते आपके खुलेंगे, लेकिन प्रेशर आएगा पहले। ओके, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद में जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र हैं, जैसे 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, yes. इनके लिए भी अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव है, अगर ये चंद्रमा, श्रवण और हस्ता की एनर्जीज के साथ में अलाइन है तो। और जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है नक्षत्र का, वो नक्षत्रों के बारे में जानता है, इसीलिए सुन रहा है वो इंसान। yes, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिनका चंद्रमा इन नक्षत्रों का है, उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। और स्पेशली जिनका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का है, ठीक है ना, तो वो लोग जो हैं, हो सकता है उनको गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लैंड से रिलेटेड काम होना, या कोई बड़ा भूमि खरीदना, या एग्रीकल्चर लैंड आना, अगर एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आती तो कोई बड़ी जमीन आना, या पुरानी जमीन का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो वापस से मिल जाना। श्रवण नक्षत्र का अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो, ठीक है ना। कोई फीमेल जो बहुत समय से मेल चाइल्ड के लिए सोच रही है, यहाँ पर वो भी हो सकता है, लेकिन वो मेल चाइल्ड जैसे ही होगा उसकी लाइफ के अंदर, वो महिला के, उसका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब भाग्य एक्टिवेट होगा कहीं ना कहीं, मेल चाइल्ड ड्यूटीज आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो वो क्या होगा, वो हमेशा बैलेंस ढूंढती रहेगी, बच्चा संभालूं काम संभालूं, बच्चा संभालूं काम संभालूं, वो प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर को ले लेना है। जैसे कई लोग छोड़ देते ना, बच्चा हो गया प्रेशर नहीं संभाल पा रही, वर्क प्रेशर और बच्चे का प्रेशर, तो करना है यहाँ पर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में राहु यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोचर करेंगे अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, कुंभ राशि के अंदर ही। उस टाइम पे बहुत अच्छा वेल्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। किन के लिए? जिनका चंद्रमा धनिष्ठा का है। वाह, तो अगर आपका मून धनिष्ठा नक्षत्र है, सो डू लेट मी। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में है, सोशल मीडिया के काम के अंदर है, ठीक है ना, कोई भी ये जो इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं, या म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेशली, तो ये आपके लिए बहुत फेम देने वाला है और पैसा भी देने वाला है। जिनका चंद्रमा धनिष्ठा का है, ये मैं बात कर रही हूँ 2026 की एंड की, इनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र का है और राहु अच्छा बैठा हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा समय उनकी लाइफ के लिए। चारों दिशाओं से कुछ ना कुछ सडन न्यूज आना, लाइफ बदलना, क्योंकि राहु भी गोचर करेंगे शतभिषा के अंदर, और चंद्रमा और अगर अच्छी वो उसमें ट्रैक पे जा रहा है इंसान, राहु की पॉजिटिव चीजें कर रहा है, तो बहुत अच्छा साल है उनके लिए 2026। सोशल मीडिया पे आना, कोई बड़ा फेम मिलना, कोई चीजें वायरल हो जाना, जिन लोगों की लाइफ पे हो सकता है। ठीक है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर वो लोग बिजनेस में है तो, ट्रेडिंग के काम में है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर उसके बाद में कृतिका नक्षत्र वालों को अपनी टंग का, थोड़ी जबान का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इनके IVF कराना, जैसे मैंने अश्लेषा में बताया था, और मदर से रिलेटेड कुछ चीजें या स्कैंडल सामने आ जाना। जी, कृतिका नक्षत्र में जैसे ही जुपिटर अश्लेषा के अंदर जाएंगे, तब इनके लाइफ में ये चीजें होंगी। सूर्य का नक्षत्र, हाँ, ये सूर्य का नक्षत्र है। जब अश्लेषा में जुपिटर जाएंगे ना, तब ये कृतिका वालों का ये चीजें, तो थोड़ा सा कृतिका के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ये हो सकता है कृतिका वालों के लिए। फिर उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़, हाँ, ये धनु में भी आता है और कैप्रिकॉन के अंदर भी आता है। ठीक है ना। तो 2 पदा उसमें आते हैं और बाकी पदा आपके कैप्रिकॉन के अंदर आते हैं। यहाँ पर लीडरशिप नई, जो मैंने बताया, नए चेहरे आएंगे। तो जिनका ये नक्षत्र है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं या हायर मैनेजमेंट में जाते हैं। इनकी सुनी जाएगी, इनका रुतबा रहेगा, इनके मैनेजमेंट, इनके स्किल्स को लोग मानेंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, रिलेशनशिप में इनको अकेलापन आएगा, धनिष्ठा वालों के रिलेशनशिप में अकेलापन आएगा, हॉलोनेस वहाँ पे रहेगी। धनिष्ठा वालों को वैसे भी हॉलोनेस रहती है रिलेशनशिप की, उनका पूर्ण रिलेशनशिप कभी भी नहीं होता है। उत्तराषाढ़ा वाला ये नक्षत्र सिंगल चलते हैं हमेशा, फेम बहुत देता है ये नक्षत्र। शतभिषा में जिनका चंद्रमा शतभिषा का है या मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, फेम अच्छा आएगा, रिलेशनशिप ब्रेक होगी,
ओके, हॉलोनेस आएगी, अकेलापन आएगा। इवन उत्तराषाढ़ा में भी ये होगा। बच्चे कंसीव करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फेम बहुत मिल जाएगा। फादर को फेम बहुत मिल जाएगा, फादर पॉलिटिक्स में कोई बड़ी पावर मिल सकती है। तो मैम अगर मैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ही पूछूं, किन नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छा साल ये रहेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स या शादी के लिए? ये मैं बोल सकती हूँ मैरिज वालों के लिए भी, पुनर्वसु। अच्छा, जिनका मैरिज के लिए मून पुनर्वसु। हाँ, मून पुनर्वसु में या मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या 7th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, 7th हाउस का लॉर्ड अगर पुनर्वसु में 7th हाउस का लॉर्ड अगर पुष्या के अंदर है तो रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे पुष्या नक्षत्र मैरिज के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है, बाकी सब कामों के लिए अच्छा है। ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर एक और चीज है, पुष्य में अगर किसी फीमेल का गुरु बैठा हुआ है, चंद्र में बैठा हुआ है, मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो महिला जो है वो हायर पर्पस के लिए बनी है। मैरिज का पर्पस उसके लिए टेम्पररी है। वहां पे गुरु उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा अगर वहां पे बैठ गया या गुरु वहां पे उच्च का बैठा हुआ है, आप ऐसी महिलाओं को जो है ज्यादा समय उनका अकेलापन में जाता है। ओके। लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करके जाती हैं वो। और डिवाइन पर्सनैलिटी होती है, बहुत हीलिंग होती है, बहुत अच्छी, ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है उन लोगों के लिए। ऐसे सब काम में जो सामाजिक काम है, सामाजिक काम के अंदर सिर्फ सामाजिक काम ऐसे नहीं, लोगों को समाज में, उससे समाज से आपको बहुत कुछ दे रहा है, जहाँ पर अपलिफ्टमेंट, हाँ, वहाँ पे उनको बहुत नेम फेम मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बताऊं तो आपका रोहिणी नक्षत्र, ठीक है ना, मतलब एक अच्छा जिसको हम बोलते हैं ना, वो बड़ा मिठास वाला, हाँ स्वीट। तो रोहिणी नक्षत्र आपका आ गया। आपका ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, वीनस का नक्षत्र, हाँ, ये वीनस का नक्षत्र है। फिर आपका श्रवण नक्षत्र के अंदर भी अच्छा, मतलब वो चीजें हैं। फिर आपका रेवती के अंदर भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन रेवती के अंदर गिविंग है बहुत ज्यादा, हाँ, गिविंग वाला नक्षत्र। तो कई बार वो एक पार्टनर इनकम्प्लीट फील करता है अपने आप को, क्योंकि वो एक ही कितना दे रहा होता है ना, हाँ, तो वही दे रहा है, तो उसको लगता है कि यार मेरे पास उतना आ नहीं रहा जितना मैं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये रेवती का नेचर है, ये रेवती का नेचर है। और हाँ, मघा में जब केतु आएंगे अगले साल, तो ये बहुत सडन किसी को राइज देंगे, और वो कार्मिक होगा। जैसे सडन राइज, एकदम सडन, कोई पॉलिटिक्स में नामो निशान ही नहीं था, एकदम से कोई जीत गया, MP मिनिस्टर MLA बन गया। सडन मतलब जो चेहरा एकदम कहीं था ही नहीं, जैसे वो मैथिली ठाकुर, अभी देखो आप, इस तरीके से ये मघा नक्षत्र की पावर है। वो कार्मिक था, आपको मिलनी थी वो राजगद्दी। तो जब केतु आएंगे तो ऐसे लोग जिनका मघा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है ना, उनकी लाइफ में ऐसे कार्मिक चीजें होंगी सडन, जो आपके पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रही है। हाँ, क्योंकि मघा पितरों से ही कनेक्टेड नक्षत्र है। करेक्ट। अब केतु आएंगे उसके अंदर, उसमें रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों का सडन राइज होने वाला है। वाह, और स्पेशली जिनका नक्षत्र ही मघा है। करेक्ट, या मेजर प्लैनेट्स जिनके बैठे हैं। मैम, इसी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वेल्थ के पर्सपेक्टिव से कौन से नक्षत्रों को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, जिनका करियर में आपको बहुत मेजर चेंजेस, बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं? कौन से वो नक्षत्र? शतभिषा नक्षत्र, विंडफॉल ऑफ मनी हो सकता है अगर आपके मेजर प्लैनेट्स, राहु बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, 2nd हाउस से अगर कनेक्शन बना रहा है, 11th हाउस से बना रहा है, अष्टम भाव से बना रहा है, ठीक है, और 6th हाउस से भी बना रहा है जी, ठीक है ना। मैं दूसरी बात नहीं कर रही हूँ, उसकी जो और भी जो भी मतलब नेगेटिव चीज़, मैं उसकी बात नहीं, मैं पैसे की ही बात कर रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ से कनेक्शन बना रहा है, तो पैसों के लेकर आपकी लाइफ में सडन विंडफॉल हो सकता है, शतभिषा। और जब मैंने बताया धनिष्ठा में जब जाएंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे का कॉम्बिनेशन बनेगा उस वक्त जब राहु जाएंगे धनिष्ठा के अंदर, तो वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन सडन एक्सपेंशन देता ये है। और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा, क्योंकि जो प्लानिंग चल रही है एक्वेरियस में, जब कैप्रिकॉर्न में जब राहु जाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करके उससे पैसे आना जी, ये चीजें होने वाली है। ये पैसे इन नक्षत्रों में ज्यादा हैं, जो राहु और शनि वालों में जहाँ से वो गोचर कर रहे हैं। जुपिटर वाले में तो सब ब्लेसिंग है, जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक्चुअल में मनी वो आपको ये प्लैनेट्स देंगे। मैम, वो कहते हैं ना कि जुपिटर तो आपको ब्लेसिंग्स देता है, बट नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना उन ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। सो राइटली सेड।
मैम अगर एक जैसे फेम भी बहुत लोगों की चाह होती है, तो अगर मैं एक जनरल कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत होगी, आपको फेम बहुत मिलेगा, पॉजिटिव फेम की मैं बात कर रही हूँ, वो नक्षत्र कौन से लग रहे हैं आपको? सबसे पहले वही वापस मैं आ जाती हूँ, राहु सतभिषा में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वायरल होने वाले हैं। बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए चेहरे जेनजीज बहुत आने वाले हैं, जिनको बहुत फेम मिलेगा और वो बहुत पैसे भी कमाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। ये चीज़ें बहुत होने वाली है एआई के थ्रू। ये सोशल मीडिया जितना भी हो गया, एविएशन इंडस्ट्री हो गया, फार्मा हो गया, हीलिंग हो गया, ऑकल्ट हो गया, इन लाइन में अगर आप हैं तो आपको फेम और मनी दोनों मिलेगा। फिर अगेन धनिष्ठा बहुत फेम देता है, जब राहु इसमें जाएंगे या चंद्रमा आपका बैठा है, मंगल इस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो भी आपको बहुत अच्छा फेम मिलना। मघा में जब केतु जाएंगे तब सडन फेम मिलना, और जब अश्लेषा में गुरु जाएंगे तब मटेरियल वे में सडन फेम मिलना। कुछ गुप्त विद्या के थ्रू सडन अचानक से आपको कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई और आपको फेम मिल गया। तंत्र का भी एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ फेम मिल गया। करेक्ट। तो बिल्कुल मैम, जैसा मैंने जिस इंटेंशन से ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि नक्षत्र के थ्रू भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं हमारे आने वाले समय की एनर्जी को, और आज इस पॉडकास्ट में हमने वही डिस्कस किया। सो आई एम श्योर कि सभी ने बहुत रिलेट किया होगा। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और हमेशा की तरह इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। तो आप मुझे बताइए, आपका नक्षत्र कौन सा है, आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, सूर्य कौन से नक्षत्र में है? देखिए, नक्षत्र बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। नक्षत्र से आप अपना मन जानते हैं, सुपरफिशियली आप राशि से देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी रहेगी, लेकिन जो हमारे मन में चलता है, जिस तरह से हम एक्ट करते हैं हमारे थॉट्स के थ्रू, वो हमारे नक्षत्र ही गवर्न करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है, गेस 2026 की जो एनर्जी है। और हमने बात की कि कुछ नक्षत्र इतने एक्टिव होंगे, कुछ के लिए बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ साल होगा। सो आई होप आपके लिए भी हो। आप मुझे बताइए कि क्या मैम ने जो नक्षत्र एक्सप्लेन किए उनमें से आपका कोई नक्षत्र था? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। Thank you.